बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल नॉलेज यूट्यूब चैनल। तो हमने इस वीडियो में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की कुछ एग्जांपल हमने पीछे की है, पिछली वीडियो में भी। इससे जो पिछली वीडियो थी उसमें भी मैंने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करवाए थे। उसकी एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये कुछ एग्जांपल हमने की थे। अब हम एग्जांपल नंबर 9 करेंगे और इसी वीडियो में हम एग्जांपल नंबर 1 और 2 भी करेंगे एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जी.आर. भट्टी की बुक से। तो एग्जाम्पल नंबर 9 है, इसमें उन्होंने नेचर लॉग एक्स का स्केयर लिया है। तो कल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जब भी नेचर लॉग एक्स आएगा तो उसकी इंटीग्रेशन करना है, हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करनी। तो हमने नेचर लॉग एक्स स्केयर की इंटीग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले नेचर लॉग एक्स की इंटीग्रेशन हमने कहा था कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन ही हो सकती है। तो साथ कुछ भी नहीं आता, हमने खुद से माना लगा के अब हम कहते हैं कहीं भी नेचर लॉग एक्स आ जाए या टेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो उसको पोजीशन 1 दे देनी। तो इसको हमने पोजीशन 1 दे दी और इस चीज़ को पोजीशन 2 दे दी। ये वीडियो आपको तब समझ आएगी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब आपने पिछली वीडियो देखी होगी। तो जिसने ये वीडियो देखनी है तो वो इससे पिछली वीडियो ज़रूर देखे, ताकि ये जो आज की वीडियो वो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी अगर आप पिछली वीडियो भी देखेंगे। तो हमने इसको सेकंड नाम दे दिया और इसको फर्स्ट का नाम दे दिया। तो हम फार्मूला क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, नेचर लॉग एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही, और दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाई, इंटेग्रल और डीएक्स लगाया। इतनी चीज़ हो गई। नेचर लॉग एक्स, ये 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है एक्स, तो वो एक्स हमने शुरू पे लिया, नेचर लॉग एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे आगे माइनस इंटेग्रल। अब नेचर लॉग एक्स क्या हमने अब इसकी डेरिवेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, जो पावर रूल अपनाएंगे 2 शुरू पे आ जाएगा और पावर में से एक काम किया, 2 में से -1 किया तो पावर 1 आ गई नेचर लॉग एक्स, और पर पावर 1 है वो लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जब भी हम ऐसे करते हैं कि पावर नीचे उतारते, जो भी एंगल होता है उसका डिफरेंशियल ज़रूर लेते हैं। जो भी फंक्शन होता है नेचर एक्स उसका फंक्शन का डेरिवेशन हमने ज़रूर, मतलब नेचर लॉग एक्स जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेशन ज़रूर लेना। जब भी पावर रूल लगाते हैं तो 2 शुरू पे आए, एक पावर कम की और फंक्शन का हमने डेरिवेशन ली, ये पूरी डेरिवेशन होगी इसकी। और 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स वो एक्स वैसे का लग गया, वैसे ही लग गया एक्स नेचर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस वैसे का वैसे ही इंटेग्रल वैसे का वैसे ही, एक्स हमने शुरू पे लिया है 2 नेचर लॉग एक्स। अब हमें पता है कि नेचर लॉग एक्स की डेरिवेशन क्या होती है 1/x, तो इसकी जगह क्या आ गया 1/x और dx, एक्स नेचर लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब ये 2 कॉमन है, 2 क्या है मतलब कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, 2 का हमने बाहर निकाला, इंटीग्रेशन नेचर लॉग एक्स dx। अब फिर हमारे पास नेचर लॉग एक्स आ गया, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी, फिर हम इधर 1 लगाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। एक्स नेचुरल एक्स का होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, 2 जो हमने कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया, 1 हमने अपने पास से खुद से लगाया कि दोबारा से डेरिवेशन करने के लिए, बाय डेरिवेशन बाय पार्ट्स करने के लिए। तो एक्स नेचुरल लॉग एक्स का स्क्वायर होल स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ये 2 वैसे का वैसे ही। अब क्या करते थे हम, फर्स्ट फंक्शन हमेशा नेचर लॉग एक्स आ जाए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, उसको हमेशा पहली ही पोजीशन देनी है। तो इसकी पहला फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन माइनस, ये बिल्कुल एग्जाम्पल 8 है उसको उठा के हमने सारा इधर लिख देना है। तो माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, दूसरे फंक्शन की डेरिवेशन, बड़ी सी ब्रैकेट लगाई, dx और इंटेग्रल मल्टीप्लाई किया, x ये चीज़ वैसे के वैसे -2। अब x की इंटीग्रेशन 1 की इंटीग्रेशन क्या थी, x वो वैसे का वैसे, नेचर लॉग x भी वैसे का वैसे माइनस नेचर लॉग x का डिफरेंशियल क्या होता है, नेचर लॉग x की डेरिवेशन क्या होती है 1/x, तो हमने 1/x लगा दिया, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, तो x लगा दिया, dx वैसे का वैसे। अब x से कटेगा, 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी x, और ये चीज़ वैसे के वैसे -2 वैसे का वैसे, नेचर लॉग x, ये x हमने शुरू पे लिया है, और ये -x + c। अब ये x वैसे का वैसे नेचर लॉग एक्स स्क्वायर -2, अब हम मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे -2 इधर मल्टीप्लाई किया तो 2x नेचर लॉग x आ गई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई के 2x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 10 है,
एग्जाम्पल नंबर 10 इवेल्युएट, हमने इस फंक्शन को इवेल्युएट करना है, इसकी इंटीग्रेशन करनी। तो फिर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया। तो एक तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारी जान ही नहीं छोड़ा, हर सवाल में ये आ रहा है। तो जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया इसको सेकंड पोजीशन दी और दूसरे फंक्शन को हमने नाम दी। तो अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाई, इंटेग्रल का साइन लगाया और डी एक्स साथ लगाया। आई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3, मतलब वैसे का वैसे ही। अब ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसे ई की पावर x की इंटीग्रेशन ई की पावर x होती है, ऐसे ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x होती है। साथ इसका डिफरेंशियल क्या है 2, तो वो 2 नीचे आएगा। ठीक है, ई की पावर में जो भी, जैसे x का डिफरेंशियल क्या था 1, तो 1 नीचे लगाते नहीं थे, हम सिंपल ई की पावर x की इंटीग्रेशन ई की पावर x लिखते थे, क्योंकि ऊपर जो x था उसका डेरिवेशन क्या था 1, तो 1 नीचे लगाएं या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन e की पावर 2x की इंटीग्रेशन e की पावर 2x होगी, लेकिन उसके साथ ये जो 2x इसका डिफरेंशियल बटे में आएगा। तो 2x का डिफरेंशियल क्या है 2, तो वो 2 बटे में आ गया। डेरिवेशन 2x की डेरिवेशन क्या है 2। ये माइनस वैसे का वैसे ही x की पावर 3 की डेरिवेशन क्या होगी, पावर रूल करेंगे 3 शुरू पे आएगा और पावर में से काम किया x स्क्वायर हो जाएगा। e की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x ओवर 2। अभी हमने कहा है कि कैसे e की पावर 2x ओवर 2, तो याद रखें जहाँ भी e की पावर 2x होगा उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, e की पावर 2x ओवर 2। ये i का वैसे, ये i वैसे का वैसे ही, e की पावर 2x ओवर 2 हमने शुरू पे लिख दिया, x की 3 लिख दिया माइनस। अब हम क्या करेंगे, अब ये फिर अब 3 ओवर 2 हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट, उनको बाहर निकाल दिया, एक्स स्क्वायर ई की पावर 2x और dx बच गया। अब फिर हमारे पास एक ऐसी चीज़ आ गई जिसमें दो चीज़ें हैं, दो फंक्शन है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक अलजेब्राई फंक्शन है। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको हमने फंक्शन 2 का नाम दिया और अलजेब्राई फंक्शन को फंक्शन 1 का नाम दिया। ई की पावर 2x, एक्स की 3 ओवर 2 वैसे का वैसे ही, माइनस 3/2 वैसे का वैसे ही। अब हमने फिर फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाई, इंटेग्रल का साइन लगाया और dx लगाया। आई और ये वैसे का वैसे ही माइनस 3/2 वैसे का वैसे ही। अब ई एक्स का स्क्वायर वैसे का वैसे ही, ई की पावर 2x की अभी हमने इंटीग्रेशन पीछे करनी सीखी है कि ई की पावर 2x ओवर 2 होती है, माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन डेरिवेशन क्या है, प्रोडक्ट रूल लगाया, 2 शुरू पे आया और x की पावर में से 2 में से -1 आ गया। अब ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो गई, ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x वैसे और 7 डिवाइडेड बाई 2। हमेशा याद रखना है ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या होती है, ई की पावर 2x ओवर 2 dx। ये dx के साथ वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन से चलेगा। अब ये चीज़ वैसे की वैसे -3/2 भी वैसे का वैसे ही, ठीक है, ये सारी चीज़ वैसे की वैसे। अब ये चीज़ नीचे वैसे की वैसे माइनस, अब 3/2 को हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो गए 3x स्क्वायर ई 2x और ये 2 से मल्टीप्लाई हो गए 4, ये माइनस माइनस प्लस 3/2 इधर भी मल्टीप्लाई किया, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x और e की पावर 2x। अब x और e की पावर 2x फिर दो फंक्शन आ गए, तो अब हम इनकी दोबारा क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तीसरी बार हम क्या करने लगे इस क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही एक्सपोनेंशियल वाला, ये 2 तो इससे कैंसिल हो गया, x और e की पावर 2x से हमारे पास बचा, इसकी हमने इंटीग्रेशन करनी। एक्सपोनेंशियल को हम हमेशा सेकंड पोजीशन देते हैं, तो बाकी जो बचा x है, x को हम अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाई, इंटेग्रल का साइन लगाया और dx लगाया। ये e की पावर 2x ओवर 2, x की पावर 3 वैसे का वैसे, माइनस ये चीज़ भी वैसे के वैसे, प्लस 3/2 वैसे का वैसे, x वैसे का वैसे ही, और e की पावर 2x की इंटीग्रेशन e की पावर 2x ओवर 2 आई माइनस dx, x की डेरिवेशन क्या होती है 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 1 ही हो जाएगी, मतलब ये चीज़ आ जाएगी। e की पावर 2x की डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या है, e की पावर 2x ओवर 2 और dx। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे कि 1 ओवर 2 हमारे पास, ये तो हमारे पास एक चीज़ बन ही गई है।
हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे, 3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये जो 1/2 ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन e⁻²x करेंगे तो वही आ जाएगी, इंटीग्रेशन e⁻²x की e⁻²x/2 आ जाएगी। e⁻²x ये चीज़ वैसे के वैसे, ये भी वैसे के वैसे, पीछे जो हमारा फंक्शन था ये भी। अब इधर उधर नीचे 2 था तो हमने क्या किया, 1/2 हमारे पास कांस्टेंट है, उसको बाहर निकाल दिया, बाकी ये चीज़ बच गई। अब ये सारी चीज़ वैसे की वैसी आएगी, ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x e⁻²x, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, और ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, 3 2 2 ज़ा 4, और e⁻²x की इंटीग्रेशन क्या, e⁻²x/2 वो चीज़ आ गई। अब ये सारी चीज़ वैसे की वैसी आ जाएगी, -3 अब 3, अभी हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 e⁻²x, 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लिया तो 8 आया। अब 2 के इधर हमने इसका एलसीएम लिया तो 2 के टेबल में 8 कब आता है, 4, तो हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई किया, 4x⁻3 e⁻²x माइनस, अब 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, तो हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 x⁻2 e⁻²x प्लस ये ऐसे इधर 4 के टेबल में भी 8 कब आता है, 2 पे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6 x e⁻²x माइनस 3 e⁻²x, क्योंकि नीचे 8 है और ये भी 8 है। अब हमारी इन सब में क्या चीज़ कॉमन है, e⁻²x, तो e⁻²x को एक साइड पे ले लेंगे, बाकी बचा क्या, 4x⁻3 माइनस 6x⁻2 प्लस 6x प्लस 3/8, और ये e⁻²x जो हमने कॉमन लिया और ये i के बराबर हमने रखा हुआ था। अब हमारी एग्जाम्पल नंबर 11 है। एग्जाम्पल नंबर 11 के 3 पार्ट है, शॉर्ट क्वेश्चन, उसमें 3 पार्ट शॉर्ट पूछे हुए, तो हम जल्दी जल्दी से करते। अब इधर भी क्या है, 2 फंक्शन है, तो हमने क्या करते हैं, आई लेट लगाया, ILATE, तो कौन से फंक्शन को पहली पोजीशन देनी, ये तो इनवर्स हो गया, इसको भी निकाला, ये लोगरिथम हो गया, ये भी निकल गया, अलजब्राई, तो हमारे पास अलजब्राई है तो अलजब्राई को फर्स्ट पोजीशन, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आया तो उसको सेकंड पोजीशन दे दी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, और बड़ी सी ब्रैकेट लगाई और dx लगाया, x cos x की इंटीग्रेशन sin x माइनस x की डेरिवेशन 1, तो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी, sin x, तो वो sin x, और ये dx वैसे का वैसे ही, इंटेग्रल भी वैसे का वैसे, इज इक्वल टू x sin x माइनस, अब हम पता है cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस cos x, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस cos x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी ऐसे ही, अब हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ गया, इसको बिना देखे पोजीशन 2 दे देनी, इसको पोजीशन 1 दे देनी। अब जो पोजीशन 1 का फंक्शन है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाए, इंटेग्रल का साइन लगाया और dx लगाया, x वैसे का वैसे, ex की इंटीग्रेशन ex माइनस x की डेरिवेशन 1, और e⁻x की इंटीग्रेशन e⁻x और dx आया, x e⁻x माइनस, अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, e⁻x ही रह जाएगा, e⁻x की इंटीग्रेशन क्या होगी, e⁻x प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, e⁻x, तो e⁻x को हमने कॉमन ले लिया, बाकी बचा कि x माइनस प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। ऐसे एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसमें भी हम फर्स्ट जो है अलजब्राई फंक्शन पहले आता है तो इसको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे, और मीटर फंक्शन को 2 का नाम दे दिया, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाए, इंटेग्रल का साइन लगाया और dx लगाया, x वैसे का वैसे ही, कोसाइन x की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कोस x, तो वो लगाया, माइनस वैसे का वैसे x की डेरिवेशन 1 आई, और साइन x की इंटीग्रेशन क्या हुई, माइनस कोस x, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वैसे इंटीग्रेशन कोस x वैसे का वैसे dx, ये माइनस बाहर आके इसके साथ माइनस माइनस मल्टीप्लाई के प्लस हो गया, और ये माइनस बाहर आ, ये भी माइनस शुरू पे आ गया, माइनस x कोस x प्लस, और ये चीज़ बन गई। अब ये माइनस कोस x वैसे का वैसे, माइनस x कोस x, ये प्लस, अब कोस x की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन x, तो वो साइन x प्लस, अब इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी तो हमने कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कॉन्स्टेंट लगा दिया।
अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 12 है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है, इसको आई के बराबर किया। अब हमने कहा था कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी चीज़ आ जाए, दोनों में से हमेशा एक ही आएगी, तो उसको पहली पोजीशन का नाम दे देना। तो नेचर लॉग आया, उसको पहली पोजीशन का नाम दिया, दूसरे को हमने दूसरे फंक्शन का नाम दिया, बस उसको दूसरी पोजीशन दी। तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन का वैसे दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन और दूसरे फंक्शन की हमारे पास इंटीग्रेशन, ब्रैकेट लगाई, इंटेग्रल और डीएक्स मल्टीप्लाई किया। नेचर लॉग एक्स वैसे का वैसे। अब एक्स की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स की पावर 5 में +1 ओवर 5 + 1, तो एक्स की पावर 5 में +1 किया 6 ओवर 6 आ जाएगा, माइनस इंटेग्रल वैसे का वैसे ही। नेचर लॉग एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है 1 ओवर एक्स, और ऐसे ही इसकी डेरिवेशन क्या हुई, इधर भी जैसे कि एक्स की पावर 6 ओवर 6 होगी, और ये डीएक्स वैसे का वैसे ही। एक्स की पावर 6 ओवर 6, नेचर लॉग एक्स माइनस, अब ये एक्स इसके साथ कटिंग होगा, ये एक्स इसके पावर ये 6x है, तो बाकी क्या बचेंगे, ये x इस 6x से कैंसिल होके बाकी 5x बचेंगे, तो x की पावर 5 और dx और इंटीग्रेशन वैसे का वैसे ही। अब ये चीज़ वैसे की वैसे -1 ओवर 6 भी वैसे का वैसे ही। एक्स की पावर 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी कि पावर में +1 होगा, तो एक्स की पावर 6 ओवर 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, एक्स की पावर 6 ओवर 6 नेचर लॉग एक्स माइनस 1 ओवर ये 6 से मल्टीप्लाई 6 का 36 आ जाएगा, और ये एक्स की पावर 6 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वैसे का वैसे आएगा। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है। एग्जाम्पल नंबर 1 थोड़ी ट्रिकी थी, थोड़ी सी उसमें बड़ी वैल्यू आ गई थी, तो मैंने इसको एंड पे ले आई हूँ, लेकिन एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने करवाई ज़रूर है आपको। अब हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है इसकी। अब देखिए तो इसमें एक्सपोनेंशियल है, इसको तो हमने नंबर 2 का नाम देना ही देना है, मतलब इसको सेकंड पोजीशन देनी है। अब ये फंक्शन इसको थोड़ा सिंपलाइज करते हैं, तो ये थोड़ी बड़ी है, इसको हम आगे लेके जाएंगे तो सोल्व करने में थोड़ी मुश्किल हो गई, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले फंक्शन के बराबर करेंगे ऊपर वाले फंक्शन को। ऊपर वाले फंक्शन को नीचे वाले फंक्शन से कैसे बराबर कर सकते हैं, एक्स की पावर +2 है और एक्स की +4 है, तो x+2 को x+4 में करने के लिए +2 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो हमने +2 ऐड किया, और साथ फिर -2 भी करना पड़ेगा, तो -2 भी कर दिया, और स्क्वायर वैसे का वैसे ही। अब ये +2 क्या आ जाएगा +4 है, -2 वैसे का वैसे ही, और स्क्वायर भी। अब क्या होगा कि हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, x+4 ओवर x+4 -2 ओवर x+4 स्क्वायर वैसे का वैसे, और dx वैसे का वैसे ही। अब ये हम क्या करेंगे, ये चीज़ वैसे के वैसे ही आ जाएगी, ये इससे कैंसिल होके क्या आ जाएगा 1 - 2 ओवर x+4 किया होल स्क्वायर, और dx वैसे का वैसे ही। अब देखो, अब हमने इसको होल फॉर्मूला बनाना है, मतलब ये जो चीज़ है हमने क्या करना, फॉर्मूला खोल देना। फॉर्मूला कैसे खोलते कि जब भी a माइनस बी हो तो क्या था, a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, तो वो हमने फॉर्मूला लगाया, 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, -2a क्या है 1 और b क्या 2 ओवर x+4, तो वो आ गया +2 ओवर x+4 यानी b का स्क्वायर आ जाएगा, और dx वैसे का वैसे। ये इंटीग्रेशन e की पावर x 1 - 2 2 ज़ा 4 x+4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, x+4 का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब ऊपर वाले 4 का हमने स्क्वायर ले, ऊपर वाले 2 का स्क्वायर लिया, नीचे वाला स्क्वायर वैसे का वैसे, और dx वैसे का वैसे आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन ex 1 माइनस, अब दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है 4 का हम बाहर निकाल लेंगे, बाकी बचा क्या 1 ओवर x+4 -1 ओवर x+4 का होल स्क्वायर, और dx वैसे का वैसे। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ex को मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो इंटीग्रेशन ex और dx ही हो जाएगा, ठीक है। इधर डेरिवेटिव को भी अंदर मल्टीप्लाई करना, e की पावर इस इंटीग्रेशन को भी मल्टीप्लाई करना और dx को भी मल्टीप्लाई करना, तो इसको मल्टीप्लाई किया साथ dx को भी मल्टीप्लाई किया, और 1 तो वैसे ही, मतलब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके यही आ गई चीज़। ये -4 वैसे का वैसे, इसके साथ भी हमने 4 हमारे पास कांस्टेंट था इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया, बाकी बचा बाकी इंटीग्रेशन और e की पावर x हमने मल्टीप्लाई किया और ये dx मल्टीप्लाई किया। अब हम इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेशन e की पावर x dx वैसे का वैसे ही, और ये -4, अब ये 4 e की पावर x और इंटीग्रेशन और dx को हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 हमारे पास कांस्टेंट है और e की x 1 ओवर x+4 और dx,
और ये माइनस, इधर हमने क्या किया सिर्फ और ई एक्स और डी एक्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट खोल दिया ना तो माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा 1/4 इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x+4 का होल स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास दो ऐसे फंक्शन आगे किए और ये जिसमें हमारे पास क्या है कि जिसमें हमारे पास दो फंक्शन है। अब ये दोनों ही बाय पार्ट्स सॉल्व हो सकते हैं, तो हमने दोनों में से एक को पकड़ना, उसको बाय पार्ट्स, उसकी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है और उसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे, इसको वैसे ही सीधा साथ साथ लेके आएंगे और फर्दर सॉल्व करेंगे। जैसे इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स -4, इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम कहते हैं कि जहाँ भी एक्सपोनेंशियल आ गया उसको फंक्शन 2 कहना और दूसरे को फंक्शन 1 हमने कह देना। तो इसको भी बाय पार्ट सोल्व करनेंगे और इसको साथ वैसे लेके आएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे ही। ठीक है, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन, इसको हटा देना, इधर ब्रैकेट लगा दो। फर्स्ट फंक्शन वैसे के वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल का साइन डी और डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन x+4 और इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन डी एक्स, ब्रैकेट लगाई, डी एक्स लगाया और इधर इंटेग्रल लगाया और ये +4 इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x+4 का होल स्क्वायर। इसको नहीं अभी हमने छेड़ना, सिर्फ हमने इसकी इंटीग्रेशन की है बाय पार्ट्स। ठीक है, इसको हमने उठा के वैसे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर देंगे। इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स वैसे का वैसे ही -4 बाहर वैसे का वैसे 1/x+4 वैसे ही आएगा। ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई एक्स माइनस इंटेग्रल वैसे का वैसे ही। अब 1/x+4 की डेरिवेशन क्या होगी, पहले पता हो तो 1/x की डेरिवेशन 1/x की डेरिवेशन हमारे पास होती है 1/x²। क्या होती है, 1/x²। इसी तरह 1/x+4 की डेरिवेशन क्या होगी, 1/x+4 का स्क्वायर। तो क्या होगी 1/x+4 का होल स्क्वायर और ये ई एक्स की इंटीग्रेशन वैसे ई एक्स और ये डी एक्स साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, और ये +4 इंटीग्रेशन ई एक्स 1/x+4 का होल स्क्वायर डी एक्स साथ वैसे का वैसे ही। अब यहाँ हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, 1/x की डेरिवेशन -1/x² होती, इसी तरह 1/x+4 की डेरिवेशन -1/x+4 होगी। ठीक है, ये ई एक्स वैसे का वैसे और डी एक्स वैसे का वैसे। अब इसको फर्दर सोल्व करते, इंटीग्रेशन ई एक्स डी एक्स माइनस, अब ये हमारे पास इतनी ब्रैकेट है, अब इस ब्रैकेट को खोल देंगे, ओपन कर देंगे, -4 1/x+4 और ई एक्स, ये 4 1 के साथ मल्टीप्लाई होके तो अकेला 4 ही रह जाएगा, माइनस 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 प्लस। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन -1/x+4 का होल स्क्वायर ई एक्स डी एक्स और ये +4 इंटीग्रेशन ई की पावर x 1/x+4 का होल स्क्वायर डी एक्स। अब ये चीज़ हमारे पास आ चुकी। अब ये जमा माइनस इधर क्या आ जाएगा, माइनस, ये -1 इधर भी 4 मल्टीप्लाई होना है। देखो 4 इसके साथ भी हुआ है तो इसके साथ भी होगा। ठीक है, अब देखो ये 4 माइनस, ये क्या जमा माइनस माइनस हो जाएगा, तो -4 इंटीग्रेशन 1/x+4 का होल स्क्वायर ई एक्स, ये दोनों क्या बिल्कुल सेम है, बस माइनस और प्लस, मतलब ये जमा माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये जमा माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा हमारे पास बाकी क्या बचेगा, अब देखो बाकी क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स -4 ई की पावर एक्स x+4, इतनी चीज़ बची। ई एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, ई एक्स माइनस साइन वैसे का वैसे ही, एक्स वैसे का वैसे ई की पावर एक्स और x+4 वैसे का वैसे ही प्लस। अब हमारी इतनी कंप्लीट हो जाएगी ना इंटीग्रेशन, हमने इधर पूरी कर ली तो प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। अब हम फर्दर सोल्व करते हैं। अब क्या हो गया, x+4 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, और ई एक्स
ई की पावर एक्स माइनस 4 ई की पावर एक्स और एक्स प्लस 4 वैसे का वैसे प्लस सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इधर एलसीएम ले लेंगे एक्स प्लस 4 ई की पावर एक्स का साथ एक्स प्लस 4 माइनस 4x² प्लस सी आ जाएगा। अब हम इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ई पावर एक्स आ जाएगा, ई की पावर एक्स और एक्स आ जाएगा प्लस ई की पावर एक्स 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस, अब ये दोनों एक दूसरे प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर एक्स और साथ एक्स आ जाएगा ओवर एक्स प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हमारी एग्जांपल नंबर 2 है, छोटी सी है, जल्दी से इसको देख ले। इधर भी हमारे पास दो फंक्शन है, नेचर लॉग वाले को हमने हमेशा फंक्शन 1 का नाम देना, दूसरे को हमने दूसरी पोजीशन दे दी तो हमने जल्दी से फॉर्मूला अप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे, दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट फंक्शन की डेरिवेशन दूसरे फंक्शन की इंटीग्रेशन और ब्रैकेट लगाई और dx मल्टीप्लाई किया। फर्स्ट फंक्शन वैसे का वैसे। अब x² की इंटीग्रेशन क्या होगी, x की पावर में +1 तो x की पावर 2 थी प्लस 1 किया 3/3 माइनस इंटीग्रल साइन वैसे का वैसे ही, नेचर लॉग x की डेरिवेशन 1/x, x2 की डेरिवेशन इंटीग्रेशन क्या होगी x की पावर 3/3 और ये dx वैसे का वैसे ही। x की पावर 3 हम शुरू x की पावर 3/3 शुरू पे ले रहे हैं, नेचर लॉग x माइनस अब 1/3 हमारे पास क्या कॉन्स्टेंट, इसको हमने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन x² और dx आ गई, इधर बचा क्या था x² तो x² और dx आ जाएगा। ये हमारे पास चीज़ वैसे के वैसे -1/3 भी वैसे का वैसे। अब x² की इंटीग्रेशन क्या होगी कि पावर में +1 करेंगे तो वही x की पावर 3/3 आ जाएगा, x की पावर 3/3 आ जाएगा, ये x की पावर 3/3 वैसे का वैसे, नेचर लॉग x माइनस ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होके x की पावर 3 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होके 9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लिया तो 9 आया, 9 इधर 9 3 के पारे में 9 कब आता है 3 से मल्टीप्लाई करने से, तो 3 x की पावर 3 नेचर लॉग x माइनस x की पावर 3। इधर हमने सिंपल क्या किया कि एलसीएम करके ये चीज़ लेके आए हैं। अब इन दोनों में से देखें तो x की पावर 3 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी बचेगा 3 नेचर लॉग x माइनस 1/9। तो ये हमारा आंसर। पिछली वीडियो में भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की, इस वीडियो में भी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मेथड इजी था बनिस्बत दूसरे मेथड से, बस करने की प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हमने पिछले में भी एग्जाम्पल की, इसमें भी एग्जाम्पल करेंगे, तो मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में इसकी एक्सरसाइज करें। अल्लाह हाफिज़।